Good morning, students. Today I am telling you about the posture. Posture means आसन. हमको कुछ आसन करने चाहिए, उनसे हमें बहुत सारी लाभ होते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए। उनमें से मकरासन सभी के लिए उपयोगी है, बच्चे बड़े सबके लिए उपयोगी होते हैं आसन। तो मकरासन जो है ये इस तरह की, देखिए ऐसे लेट जाते हैं और हाथों को टिका करके इस तरह से बैठते हैं जैसे मगरमच्छ की तरह। तो इसे कहते हैं मकरासन। इस आसन से हमें क्या फायदे हैं, देखिए इससे जो दमा के रोगी होते हैं, श्वास जिनको परेशानी होती है, जैसे आपने देखा होगा अमा बुबू इत्यादि है, उनको दमा की समस्या होती है। साइटिका जो दर्द होता है पीठ में, जो रीढ़ की हड्डी पे इत्यादि पे दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल पेन होता है, पीठ दर्द होता है, कमर दर्द होता है, सिप डिस्क होता है। तो ऐसे लोगों के लिए देखिए दो प्रकार से किए हैं, एक बार ऊपर को एक बार से नीचे को। तो इस तरह से ऐसा करने से हमें ये फायदे हो सकते हैं मकरासन को करने से, इसलिए हमको ये करना चाहिए और दूसरों को करने के लिए भी कहना चाहिए। उसके बाद है सुखासन। आप देखा है जब हम कभी भी बैठते हैं तो पालथी मार के बैठो कहते हैं। तो इस आसन को बैठ कर करने से देखिए कई से भी फायदे होते हैं, जैसे मन शांत होता है, हमारा पूजा पाठ के समय हम इससे हमारा मन चित्त एकाग्र होता है। देखिए इसको सुखासन को करने से इसको टांगों को घुटनों से मोड़कर पालथी मार लें, अर्थात एक पैर मोड़े व दूसरे पैर को मोड़कर पहले पैर के तलवे में टिका दें, तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और सांस साधारण तरीके से लें। पाचन क्रिया इससे ठीक रहती है। जप, ध्यान, पूजा, भजन व भोजन के लिए सरलतम आसन है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की आदत पड़ती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। अब इसके बाद आता है वज्रासन। अब वज्रासन देखिए, वज्रासन को के जो लाभ है, ये वज्रासन है, देखिए पाँव के नीचे सिट कैसे डाल रखा है, कैसी पोजीशन बना रखी। इसके लाभ है, डाइजेशन ठीक से होता है इससे। जो डाइजेशन मीन से जानते हैं पाचन, जब हम जो कुछ भी खाते हो पचता नहीं कई बार हमको, तो उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ाता है। अगर हम इस तरह से बैठे हैं भोजन के तुरंत बाद, तो हमारा जो भोजन है एकदम से पच जाएगा, हमारी जठराग्नि तेज होती है जो, और इससे तनाव को भी ये कम करता है, इसे वज्रासन कहते हैं। तो देखिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर ये इस तरह से बैठते हैं। अब देखा घुटनों की तरफ से ऐसे मोड़ रखा है और बैठे हैं, घुटने के ऊपर हाथ रखे हैं और सीधे दृष्टि सामने है। तो वज्रासन के फायदे क्या हैं, जिससे गठिया, पीलिया, सफेद बाल हो जाते हैं, जो कमर दर्द, साइटिका, पेट की गैस, पीठ के दर्द, पाचन शक्ति, फेफड़ों के रोग, श्रवण शक्ति भी तेज होती है। मासिक धर्म दोष, जिनको महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है उनके लिए भी यह होता है। हड्डियां वज्र के समान बनती हैं, इसलिए वज्रासन कहा जाता है। अति निद्रा, बहुत ज्यादा जिनको नींद आती है उनकी अति निद्रा भी इससे दूर होती है। और मन को एकाग्र होता है, इससे मन एकाग्र होता है, स्तंभन शक्ति बढ़ती है और 72,000 नाड़ियों में सुधार होता है इससे। अब आता है पाद हस्तासन। देखिए आप पूरा जो पहले खड़े हैं आप, फिर खड़े होकर आप ऐसे झुके कि आपका जो माथा है वो घुटने से टच हो, और इस तरह हाथों को देखिए बिल्कुल नीचे, और नाक को अपनी जो है घुटनों से लगाने का प्रयत्न करना है और घुटने सीधे हों, तो पेट और कमर के पास जमा जो फैट होता है वो कम होता है। इस तरह से इसे करते हैं। उसके बाद पादहस्तासन दूसरा देखिए, लंबाई भी इससे बढ़ती है। लंबाई जिन लोगों की कम होती है, अगर वो इसको करें तो उनकी लंबाई में भी, लंबाई बढ़ाने के लिए भी उपयोगी आसन है। अब आता है ताड़ासन। ताड़ासन से भी लंबाई बढ़ती है। हम देखिए ताड़ के समान खड़ा होना, इससे लंबाई और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। देखिए नीचे किस तरह से खड़ी हैं, पैरों की स्थिति देखिए, पंजों पे खड़ी हैं और ऊपर पूरे शरीर को खींच रखा है, तो इससे लंबाई बढ़ती है और साथ साथ इससे मोटापा भी कम होता है। जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं, अगर वो ताड़ासन करें तो उनका भी मोटापा भी कम होता है और उनकी लंबाई इससे बढ़ती है। अब आता है वृक्षासन। ये भी बिल्कुल ताड़ासन की तरह ही इसमें है, लेकिन इसमें एक पैर पर खड़े होते हैं। वृक्षासन, पैर होंगे मजबूत और गुस्सा आना भी हो जाएगा कम। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है वो अगर वृक्षासन करें तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। ये रखें ध्यान, अर्थराइटिस की जो समस्या होती है, या चक्कर आने, या फिर ज्यादा मोटापा होने पर, ज्यादा मोटे हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, तो उनके लिए इस आसन की वे लोग प्रैक्टिस ना रखें। अच्छा, वो लोग इसका प्रैक्टिस ना करें। जिन लोगों को चक्कर आते हैं या ज्यादा मोटापा होने पर इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। तो अब ये क्या है, देखिए इसमें कैसे करते हैं इनको। बच्चों के लिए ठीक है, बच्चे ज्यादा ठीक होता है, उनका शरीर सही होता है कि आप पैरों पर खड़े हो जाएं, सामने किसी भी एक पॉइंट पर आप फोकस करें। अगर फोकस रहेगा तो आप गिरेंगे नहीं। राइट साइड के पैर को मोड़कर उसके पंजे को लेफ्ट साइड की टांग पर रखें, साथ में दोनों हाथों को जोड़कर बाहें ऊपर उठा लें
और दूसरी बार दूसरी तरफ के पैर की तरफ से आसन को करें। तो देखिए ये हो गया आपका वृक्षासन। अब आता है वृक्षासन योग करने के फायदे क्या हैं। इस आसन को करने से मस्तिष्क में संतुलन बनता है, स्थिरता और सजगता को बढ़ावा मिलता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क की सजगता को भी बढ़ाता है। शरीर में लचक बढ़ाने के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है। रीढ़ व पेट को भी स्वस्थ रखता है। ये है इसके वृक्षासन के फायदे। अब आता है अर्ध पद्मासन। देखिए पद्मासन जैसे सुखासन में बैठे थे पहले, तो एक पैर उठा लिया, जांघ पे रख दिया, उसको बन गया अर्ध पद्मासन। बिल्कुल सीधे बैठना है, ध्यान योग करने के लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए इसके बाद पद्मासन, शांति भी होती है। इन पद्मासनों को करने से क्या होता है, हमारे मन में मानसिक शांति होती है। अपने जीवन में एक विशेष आभा आएगी पद्मासन को करने से। ये देखिए पद्मासन, दोनों पैर जो है जांघ के ऊपर रख दिए, पहले नीचे थे तो उसे सुखासन कहते हैं, अब ऊपर रख दिए तो ये पद्मासन बन गया। अब आता है पद्मासन का गुप्त रहस्य क्या है, कि इससे रोग मुक्ति होती है ना। पद्मासन का लीवर, किडनी और हृदय रोगों से के कनेक्शन से इसका सीधा, ये योग गुरु धीरज जी कह रहे हैं, उनका हम कहना है कि इसके से जो है हमारा लीवर, किडनी और हृदय रोगों का जो रोग नहीं होते हैं। तो अब है तनाव मुक्त करने के लिए भी, अगर हमें तनाव अपना मुक्त करना है, हम तनाव से ग्रस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा हम चिड़चिड़े जैसे स्वभाव के होते हैं जो लोग, तो बहुत परेशान से रहते हैं, तो उन लोगों के लिए पद्मासन बहुत ही उपयोगी है। तो ये अब आपका इतने जो है आसन आपके कोर्स में है, आप इनको कीजिए और इनसे अपने श्वास पर भी आप ध्यान दीजिए। जब आप कोई भी आसन करते हैं तो आपकी जो अंदर बाहर चलने वाली सांस पर आपने ध्यान देना है। तो ये सब करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।